हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लीनिक प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको डिटर्जेंट पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर खोलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने जिस नाम से आपको अपना कंपनी खोलना है उस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके लिए आपको उद्योग आधार में आपको अपना जो जिस नाम से आपका ब्रांड रहेगा उस नाम का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक GST नंबर लेना पड़ेगा। वो GST नंबर लेने के बाद अब आपको किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले एरिया की ज़रूरत है। आपका एरिया जो होगा वो कम से कम 1000 स्क्वायर फुट का होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें रॉ मटेरियल रखने की आपको जगह होना चाहिए। रॉ मटेरियल आप उसमें रखेंगे और उसमें आपकी मशीन रहेगी, और उसके बाद आप जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसको पैकिंग करने के बाद भी आप उसमें रख सकेंगे। कम से कम इसके लिए 1000 स्क्वायर फुट आपका एरिया चाहिए, और वो भी ऐसा होना चाहिए एरिया जहाँ पर कम से कम पानी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और थोड़ी उस जगह में ऐसा होना चाहिए कि जैसे ज़मीन से, जैसे रोड से कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ गोदाम ऐसे होते हैं रोड से नीचे होते हैं या रोड के लेवल पे होते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। रोड से ऊपर होना चाहिए, ताकि बारिश के वक्त में आपका गोदाम में पानी ना भर सके, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट में पानी लगेगा तो आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा, भीग जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा। आपका रॉ मटेरियल और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है सब आपका ख़राब होगा, क्योंकि इसको पानी से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको जब आपने आपकी जगह हो, आपका लाइसेंस हो गया, लाइसेंस होने के बाद GST नंबर हो गया, GST नंबर होने के बाद में आपका एरिया हो गया, एरिया होने के बाद आपको फिर इसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत है। 3 मशीन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला मशीन जो है वो मिक्सर मशीन आता है, वो आपका 40,000, 20,000, 10,000, 30,000 हर रेंज का आता है। 1 लाख 2 लाख तक भी आता है। आपको जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप मशीन लीजिए। जितना किलो आप बनाएंगे एक बार में, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो, आपका जो बजट है आप उस हिसाब से उस रेंज की मशीन लीजिए। आपका मिक्सर मशीन सबसे पहले आपको ज़रूरी है। मिक्सर मशीन लेने के बाद आपको ग्राइंडर मशीन चाहिए। ग्राइंडर मशीन में आप जो मिक्सर मशीन से निकलता है आपका प्रोडक्ट तैयार होकर, उसको आप डालते हैं। उसके बाद वहाँ से आपका जो पाउडर जो बन के निकलता है वो फाइन पाउडर बनता है, क्योंकि इसमें जो नमी रहती है वो भी सूख जाती है, तो पूरा बढ़िया क्वालिटी का वो बन जाता है। और उसमें जो ढेले वाले जो रहते हैं, जो गांठें बन जाती है, वो गांठें भी आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको पैकिंग मशीन चाहिए। उसमें आपका आप जो 10 रुपये वाला पाउच बनाएंगे या 20 रुपये वाला पाउच बनाएंगे या आधा किलो वाला या 1 किलो वाला, जैसा भी आप पाउच बनाएंगे वैसा आपको उसमें वज़न आपको सेट करना पड़ेगा। आप उसमें रॉ मटेरियल डालेंगे, आपका जो पाउच है उसका आप बंडल उसमें पूरा लगाएंगे। लगाने के बाद आप उसको बटन ऑन करेंगे, आपका पैकेजिंग शुरू। आपको उसको चलाने के लिए जहाँ से आप मशीन परचेज़ करेंगे वहाँ पर आपको मशीन जिससे आप ख़रीदोगे वो आपको पूरा मशीन के बारे में बताएगा। और अगर वो अपना एक बंदा आपके पास भेजता है आपको स्टार्ट करके बताने के लिए पैकिंग करके, तो ठीक है। और अगर नहीं भेजता है तो आप उसको बोलिए कि वो अपना एक बंदा भेजेगा, आपको पूरा सही तरीके से सेटअप के बारे में बता कर जाएगा, ताकि आपको आगे जाकर कोई तकलीफ़ ना हो। इसके बाद आपका जब ये सारा तीनों चीज़ आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको ये तीनों मशीन लेने के बाद में आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल आप सर्च कीजिए, इंडिया मार्ट पे बहुत सारे होलसेलर हैं। वो जहाँ पे होलसेलर जिस सिटी में है उस सिटी में आप जाइए, उस सिटी में जाकर आप देखिए, और भी होलसेलर आपको पता चलेगा जो इंडिया मार्ट पे नहीं है, वो भी वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि हर कोई अपना इंडिया मार्ट पर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं डाला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं डाले हैं। आप वहाँ जाके पता कीजिए, उनका रॉ मटेरियल देखिए। उसको आप अगर हो सके तो एक केमिकल इंजीनियर को आप अपने साथ कुछ दिन रखिए, जो आपको लैब में चेक करके वो रॉ मटेरियल को बताएगा कि उसका परसेंटेज कितना है। अगर अच्छा क्वालिटी का है तो आप परचेज़ कीजिए, अच्छा क्वालिटी का है तो परचेज़ मत कीजिए, चाहे रेट कुछ भी हो। उसके बाद आप वहाँ पर आप उसको सब जगह ट्रायल करने के बाद आप प्रोडक्ट को लीजिए, जहाँ पर आपको सस्ता मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी का माल मिल रहा है, उसको आप परचेज़ कीजिए। परचेज़ करने के बाद में अगर आपको आपके शहर से दूर है तो आप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको लाइए। अगर आपके शहर में ही आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको जैसे कि 12-15 केमिकल है या 18-20 केमिकल आप लिए हैं अलग अलग, अगर आप अलग अलग सिटी से आपको मिल रहा है सस्ते में, तो अलग अलग सिटी से उसको आप उठाइए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मंगाइए। अगर आपको एक ही सिटी में सारा माल मिल जाता है तो आप ट्रांसपोर्ट से एक ट्रक लीजिए। कम से कम आप हर प्रोडक्ट को एक एक जैसे कि आपका सोडा ऐसा है, कम से कम 1 टन 2 टन ऐसा लीजिए। जैसे आपका डोलोमाइट पाउडर है वो 1 टन 2 टन ऐसा लीजिए। यानी आपका 10 टन 15 टन या 18 टन का गाड़ी कम से कम आपका बनना चाहिए। एक ट्रक आप माल अगर लेंगे, टन के हिसाब से आप लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं। तो आपको अगर कम रेट आप अगर रॉ मटेरियल लेंगे तो ही आप उसमें कमा सकें, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल है, आपका मशीन का खर्चा है, आपका लेबर का खर्चा है, आपकी खुद की मेहनत है, आपका उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपको इसके लिए
इसके बारे में सोचना होगा पूरा। और अगर आपको रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से कम रेट में मिलता है, आप पूरा बैठ के आप कॉपी पेन लेके उसको बनाइए हिसाब कि आपको कहाँ से मंगाने से किस रेट में पड़ता है। अगर आपको जहाँ से सबसे सस्ता पड़ता है मंगाने से, वहाँ से आप मंगाइए। और हो सके तो ज़्यादा करके आपको जाके ही लाने में आपको फ़ायदा है, क्योंकि आप अगर फ़ोन पे अगर आप माल मंगाएंगे तो अगर आपको हल्का मटेरियल भेज देगा तो आप फिर उसमें परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग पैसा तो पहले ले लेंगे, पेमेंट तो पहले ले लेते हैं और मटेरियल आपको बाद में भेजेंगे। और आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न ले या ना ले उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप जाकर अपना माल परचेज़ कीजिए। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। आप जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, सब जगह लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको और थोड़ा नॉलेज इसके बारे में हो जाएगा। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल जब आपके कारखाने तक, आपके सिटी तक, आपके कारखाने तक जब आपका माल पहुंच जाता है, उसके बाद आप उसका फार्मूला सेट कीजिए। कम से कम आप 8-10 तरीके से बना के उसको देखिए, 8-10 फार्मूला बनाइए। उसमें जो एक अच्छा होता है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको सबसे अच्छा जिसमें जो बन रहा है। जैसे डिटर्जेंट पाउडर आप बना रहे हैं तो आपका डिटर्जेंट जो आप बना रहे हैं पाउडर, वो पाउडर आपका सफाई भी होना चाहिए, उसमें खुशबू भी होना चाहिए और उसमें आपका झाग भी आना चाहिए। ये तीनों चीज़ उसमें होना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ अगर नहीं है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल पाएगा। और आप उसमें पीएच लेवल का भी खास करके ख्याल रखेंगे। पीएच लेवल आपका 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे होना चाहिए। 8-9 हो, 7 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन 9 तक, 10 तक आपका चलेगा, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 9 तक हो तो ठीक है, आपका एवरेज में आता है। कम रेट का अगर आप बना रहे हैं तो 10 तक अगर आपका पीएच लेवल होता है तो भी आपका चल जाएगा। उसमें ज़्यादा पीएच लेवल नहीं होना चाहिए उसका। और आपको जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप 3 क्वालिटी 4 क्वालिटी ऐसा बनाइए, क्योंकि आपको हर रेंज का माल आपको बनाना है और आपको मार्केट में अपना उतारना है। उसके बाद आपको देखना है कि जिस रेंज का माल आपका ज़्यादा सेल हो रहा है मार्केट में, जिस रेंज की माल की डिमांड ज़्यादा है, उस रेंज का माल आप बनाइए कंटिन्यू। और जिस रेंज के माल की डिमांड कम है, उस रेंज का माल आप नहीं बनाएंगे। आप हर फार्मूले से 100-100 किलो माल बनाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे आप 15 रुपये वाला बनाना चाहते हैं, 20 रुपये वाला बनाना चाहते हैं, 30 रुपये वाला बनाना चाहते हैं, 50 वाला बनाना चाहते हैं, तो उस रेंज का आप 100 किलो से ज़्यादा माल नहीं बनाएंगे। उसको आप बनाने के बाद आप उसको जाएंगे, होलसेलर से बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे। वो लोग अगर आपका माल सेल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोग आपका माल सेल नहीं करते हैं तो आप ऐसे बंदे रखिए जिनके अंदर टैलेंट हो, जिनके अंदर बात करने की कला हो। वो जाएंगे, जो जाकर आपके जो लोकल एरिया में जितने भी आपके दुकानदार हैं, उन दुकानदारों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे और उसको आपका प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, जो खूबी है, उसको वो लोग समझाएंगे उनको और आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर सेल करना है मार्केट में, अगर आपका प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, जैसे आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट को लोग जाने, तो आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट भी देना पड़ेगा। मतलब आप कम से कम पहली बार जो आप माल देंगे दुकानदार को, वो आप उसको उधारी दीजिए। उसको आप बोलिए कि आप इसको बेच के हमें पैसा देंगे, उसको बेचने दीजिए। जब वो आपका प्रोडक्ट बेचेगा, जब वो आपके प्रोडक्ट जब आप जो डायरेक्ट जब आप उसको देंगे, वो आप जब बेचेगा, जो ग्राहक के पास जाएगा, ग्राहक उसको यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद उसका रिज़ल्ट अगर अच्छा आएगा, अगर उसको पसंद आ जाएगा तो वो दोबारा फिर वो लेने आएगा, तो उसके वजह से आपका क्या होगा, सेल बढ़ेगा। अगर आप उसको नया दुकानदार है, नया अगर आप प्रोडक्ट है आप लेके जाएंगे, उसको बोलेंगे नकदी में लीजिए, आपका सामान वो नहीं लेगा। वो क्यों लेगा? क्योंकि उसके पास तो सर्फ एक्सेल है, रियल है, घड़ी है, व्हील है, रिन है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में चल चुके हैं, जिनको लोग आते हैं और मांगते हैं, खुद अपने मुंह से मांगते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमें दीजिए। तो आप अगर नया प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो उसको बेचने के लिए उसको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप उसको पहले उधारी दीजिए, वो बेचेगा। बेचने के बाद जब ग्राहक उसको लेगा, यूज करेगा, जब उसको पसंद आएगा तो वो फिर आएगा लेने के लिए। तब ये आपको दुकानदार बोलेगा कि मुझे और माल दीजिए। और कुछ दिन आपको क्रेडिट में चलाना पड़ेगा। आप ज़्यादा उधारी मत दीजिए। आपका जैसे बजट कम है तो आप ज़्यादा उधारी नहीं देंगे। आप एक बार कम से कम उधारी दीजिए, एक कलम आप उसको उधारी दीजिए। वो लेने के बाद उसको बेचेगा। बेचने के बाद वो आप उसके पास जब जाएंगे, दोबारा आपसे सामान जब मांगेगा तो पहले वाले सामान का आप उससे पेमेंट लीजिए। पेमेंट लेने के बाद ही आप उसको दोबारा माल दीजिए। क्योंकि आप अगर पहला वाला पेमेंट उससे आप अगर नहीं लेंगे, दूसरी बार उसको माल दे देंगे, तो हो सकता है आपका पैसा वो रोक दे और आपको पैसा ना दे। क्योंकि बहुत से दुकानदार ऐसा भी करते हैं कि जो माल लेते वक्त ले लेते हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं, तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और आपको इसका जो बिज़नेस आपको अगर करना है तो आप पहले अपना सारा टारगेट आप पहले देखिए, पहले आपका बजट देखिए। बजट आपका अगर नहीं है तो आप इसको बिज़नेस को मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है। कम से कम 2 लाख की आपकी मशीन आएगी, 2 लाख रुपए का आप मटेरियल लेंगे, 4,50,000 रुपये का आपका ये पाउच प्रिंट कराएंगे और आपका लाइसेंस वगैरह जो भी होगा और जो आपका खर्चा होगा जाने आने में हर जगह, तो 4.5 लाख रुपये तो आपका ये हो गया।
और अगर आपकी जगह खुद की है, आपका गोदाम बना हुआ है खुद का, तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी जगह है उसको बनाएंगे तो उसमें आपका खर्चा अलग होगा। उसके बाद आप 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखिए ताकि आप मार्केट में क्रेडिट में चला सके सामान, और आपका रॉ मटेरियल हमेशा स्टॉक में रहे। 2-3 लाख का माल हमेशा आपको स्टॉक में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका यूनिट चल पाएगा। नया नया यूनिट आपका है तो आपको थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप इसका टारगेट रखिए, कम से कम 7-8 लाख रुपए आपके पास है तो आप ये यूनिट खोलिए, वरना आप मत खोलिए, क्योंकि अगर आप कम पैसे में खोलेंगे फिर आपको चलाने के लिए बहुत दिक्कत जाएगी। जैसे अगर आप मान लीजिए पहला बार प्रोडक्ट बनाए, उधारी दे दिए, अब दूसरा बार आप बनाए, उसको लेके गए, पहला पेमेंट मिला, दूसरा प्रोडक्ट आप उसको दिए, उसके बाद आपको फिर ख़रीदने जाना है, तो आप फिर ख़रीदने जाएंगे, आएंगे, लेके सामान लेकर आएंगे, टाइम आपका लेट होगा। यहाँ आपका माल अगर ख़त्म हो गया, लोग अगर मांगेंगे तो आपका वो टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आप जब बनाएंगे फिर लेकर जाएंगे, तो आपका बीच में जो गैप हो जाएगा वो गैप नहीं होना चाहिए। आपके पास हमेशा आपके पास 2 लाख का जो मटेरियल है वो आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको पैसा एक्स्ट्रा 2 लाख 3 लाख रुपए होना ज़रूरी है आपके पास में। तो आपको इसका बिज़नेस अगर करना है तो आप इसको ये बात ध्यान में रखिए कि आपके पास में आपका बजट 7 लाख 8 लाख रुपए होना ज़रूरी है। और आपको जो मशीन भी आप लेंगे तो मशीन भी आप इस हिसाब से लीजिए कि आपका मशीन लेने के बाद आपका पैसा बचना चाहिए। ये नहीं कि आप हेवी मशीन ले लेंगे ज़्यादा रेट का और आपका पैसा उसी में ख़त्म हो जाएगा। रॉ मटेरियल लेने के लिए आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टॉक आपके पास पैसा नहीं बचेगा, तो वो भी आप उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा में स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा बनाइए, और आपको थोड़ा सा इसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। आप अगर